नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में लोहड़ी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता शिल्पी गुप्ता ने शिरकत की। तो शाहजहांपुर में कटिया टोला स्थित सत्संग भवन में बड़ी ही धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में बीजेपी की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने शिरकत की। कार्यक्रम में दूर दराज से आई महिलाओं ने अग्निदेव के फेरे लगाए और लोहड़ी माता से अपनी मनोकामनाएं कहीं। इस दौरान महिलाओं ने गजक, मूंगफली, मिठाई और बाकी का प्रसाद चढ़ाया और वितरण किया। इस दौरान बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने बताया कि सत्संग भवन में सभी त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं। इस क्रम में लोहड़ी का त्योहार भी सभी ने मिलजुल कर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। हमेशा ही हम लोग यहाँ पे सब लोग रोज ही इकट्ठा होते हैं, चाहे कोई भी दिन हो। सभी त्योहार यहाँ एक साथ, जैसे 300-400 लोग हम लोग रोज शाम को सत्संग होता है। कटिया टोला में एक सत्संग भवन बना हुआ, यहाँ सभी आसपास के क्षेत्र लोग आते हैं। आज लोहड़ी का त्योहार है, चूंकि सुबह बहुत ठंड थी, फिर भी शाम को सब लोग इकट्ठे होकर लकड़ी लगाई। ये खुशियों का त्योहार, कोई गजक लाया, कोई मूंगफली, कोई रेवड़ी, कोई फूला। सबने अग्निदेव के फेरे लगाए, सबने अपनी मन्नतें मानी। कोई एक लोगों के पहला बच्चा आया था बेटा, उन्होंने भी सबको समोसे का प्रसाद किया। ऐसे आज लोहड़ी की तरह हम लोग मकर संक्रांति। तो शाहजहांपुर में गुरु नानक स्कूल में भी बड़ी ही धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया गया। तो शाहजहांपुर के गुरु नानक पाठशाला कन्या हाई स्कूल में शनिवार को लोहड़ी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने पंजाबी गानों, गिद्ध और बोलियां पर पंजाबी नृत्य प्रस्तुत किया। इससे पहले बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने लोहड़ी में अग्नि प्रज्वलित कर तिल, मक्का और मूंगफली अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी को लोहड़ी की बधाई भी दी। प्रधानाचार्य हरमीत कौर ने इस दौरान कहा कि हर एक त्योहार हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। लोहड़ी की आग में सभी बुराइयों को जलाकर प्रेम स्नेह के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो शाहजहांपुर में नमो ऐप की कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि शाहजहांपुर में नमो ऐप की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो कि लोधीपुर NTI स्कूल में जिला सहकारी बैंक और सहकारिता विभाग की कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में CSC पोर्टल की तरफ से समितियों के व्यवसाय में वृद्धि, इफ्को के उत्पादकों जैसे नैनो यूरिया, DAP के प्रयोग विधि और को महत्व को बताया गया। कार्यशाला में लोकसभा सांसद अरुण कुमार सागर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और शिरकत करते हुए उन्होंने मोदी सरकार की योजना और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने हर एक युवक से नमो ऐप डाउनलोड कर सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही सांसद ने स्वयंसेवकों, सचिव, शाखा प्रबंधक को पुरस्कार दिया और सम्मानित किया। किसानों के हितार्थ जो सोसाइटियां बनाई गई हैं, बीपैक्स की सोसाइटी जो सहकारी बैंक से संबंधित होती हैं, ये इस संस्था के माध्यम से किसानों को खाद का वितरण और ऋण का वितरण, तमाम प्रकार की सुविधाएं किसानों को दी जाती हैं। इसे सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते इन सोसाइटियों पर एक मेंबरशिप का अभियान जो चला है पूर्व में, उसमें 2500 मेंबर बनाए गए सोसाइटी सिंधौली के द्वारा, जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान रहा। इसलिए ये सम्मान समारोह यहाँ पर सोसाइटी अध्यक्षों के बीच में किया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियाँ सोसाइटी में चलती रहेंगी। इससे सोसाइटी मजबूत होगी, उसकी मेंबरशिप मजबूत होगी, तो सोसाइटियाँ भविष्य में अच्छा काम करेंगी। ये ऐप जो है किसानों को तमाम प्रकार की सुविधाएं सोसाइटी पर ही मिलने वाली हैं और ये नमो ऐप के माध्यम से भी किसान अपने बारे में कौन कौन सी योजनाएं जो केंद्र सरकार से हमको मिलने वाली हैं, उनकी जानकारी इस नमो ऐप के माध्यम से। तो बेटे बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं। सिद्धार्थनगर में विकसित भारत यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सिद्धार्थनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि बनवापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत हथपरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर मोबाइल वैन के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। तो वहीं ग्राम प्रधान तफसीर अली ने बताया कि बीजेपी सरकार में काम करने की पूरी छूट है और बल्कि पिछली सरकारों में ये छूट नहीं होती थी, जहां लोगों लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया।
भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार इस योजना के माध्यम से गुरुग्राम में किया जाता है। इस योजना में आवास के बारे में, शौचालय के बारे में, पेंशन, स्वास्थ्य विभाग की टीम रहती है, स्वास्थ्य के बारे में बताती है, कृषि विभाग के हमारे सचिव रहते हैं। तो बुलेटिन बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां एडीजी और डीएम ने माघ मेले का निरीक्षण किया। तो फर्रुखाबाद में कानपुर जोन एडीजी और जिला अधिकारी ने रामनगरिया माघ मेले का निरीक्षण किया। बता दें कि रामनगरिया माघ मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना है, जिसको ध्यान में रखते हुए एडीजी जोन आलोक सिंह कानपुर ने जिला प्रशासन के साथ मेला रामनगरिया का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान आईजी ने रामनगरिया मेले को लेकर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही मेला में गोताखोर, एक फ्लैट पीएसी, पर्याप्त पुलिस फोर्स, लाइट व्यवस्था जैसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए। बता दें कि 25 जनवरी को मेला रामनगरिया का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके तहत सारी तैयारियां की जा रही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है और पूरी टीम मेरे साथ है। जिलाधिकारी हैं, रेंज के डीआईजी साहब हैं, एसपी साहब हैं और बाकी हमारी और जितनी भी सरकारी एजेंसी है सभी के यहाँ पर मौजूदगी है। मेले में प्रबंध जो हैं बहुत अच्छे करने के लिए इस उद्देश्य से सुरक्षित रहें, यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं सुरक्षित रहें, सुगमतापूर्वक वो आएँ और जिस श्रद्धा भाव से आ रहे हैं उस श्रद्धा भाव से यहाँ पे स्नान करके और अपने जो मनोकामनाएं लेकर आ रहे हैं उसको लेकर यहाँ से हंसी खुशी वापस आए। इसी को देखने के लिए हम लोग आए थे। गंगा नदी में जो तो बुलेटिन बात देवरिया की कर लेते हैं। बता दें कि देवरिया में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो देवरिया में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने राम मंदिर को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो निमंत्रण पत्र मिलने के बाद भी दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते हैं, वे मंदिर क्या ही बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो तब दूसरे पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग हमसे पूछते थे कि आपकी सरकार बन गई है, अब मंदिर कब बनाएंगे। आज मंदिर भव्य रूप से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और बड़े नेता निमंत्रण दिए जाने के बाद भी वहां नहीं आ रहे हैं। जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने, मंदिर समिति ने दिया है और इनको दिया है, वो लोग आएंगे। अच्छा, एक पार्टी के लोग इंतजार कर रहे हैं। सरकार के नाते ये है कि हम जो भी आने वाला है आदमी उसको सुरक्षा दें, सब सम्मान, उसको रहने की स्थान मिल जाए, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो जाए, उन्हें कोई कठिनाई न रहे, वो साफ सुथरा रहे और लोग वहां से एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं। भगवान श्री राम का जीवन हर प्रकार का संदेश देता है, वो संदेश लेकर के जाए। यह हमारा एक सरकार में रहने के नाते हमारा दायित्व। तो बेटे बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां जेल मंत्री धर्मपाल प्रजापति ने जेल और सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। तो जेल मंत्री धर्मपाल प्रजापति ने फर्रुखाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने फतेहगढ़ जिला जेल और सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। इस मौके पर जेल मंत्री धर्मपाल प्रजापति ने जेल के अंदर बंदियों को सर्दी के चलते कंबल बांटे। इस दौरान कारागार मंत्री ने जिला जेल में बने उत्पादन की बिक्री के लिए जेल के बाहर बनाई गई दुकानों का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। तो बड़े बाद सिद्धार्थ नगर की कर लेते हैं। बता दें कि सिद्धार्थ नगर में एक 17 साल के नाबालिग लड़की लापता हो गई। तो सिद्धार्थ नगर में 17 साल की नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया। बता दें कि बच्ची अपने घर से काम के लिए बाहर गई थी, जिसके बाद वो घर नहीं लौटी। इस दौरान परिजनों की तरफ से स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई। ये लड़की का नाम सविता था, तो गांव के बाहर उसका घर है। वो हमारे चाचे की लड़की है। वो खाना मतलब उस घर पे बना के यहाँ पर यह घर पे चली जाती थी अपनी चाची के पास। फिर उसका मतलब तबीयत खराब था, दस्त हो रहा था, तो लगभग 7-8 के बीच में लगभग वो फिर शौच के लिए बाहर गई और उसी दौरान ये घटना हुआ था। और कुछ दूरी पे चप्पल मिला और फिर गेहूं के खेत में वो शाल मिला और फिर बगीचे में उसका वो पहने थे वो स्वेटर, वहाँ स्वेटर मिला और उसे आगे से कोई सूचना नहीं मालूम हुआ कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सब लोग खोज रहे थे उसको, जब सूचना जब नहीं मिला तो थाने पे तारीख दिया गया। तो उसके बाद में कपिल बस SO आए और फिर CO साहब आए।
जनपद सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु थाना अंतर्गत ग्राम अहिरौली से ये सूचना आज सुबह 9 बजे हम लोगों को प्राप्त हुई। तो बुलेटिन बात पीलीभीत की कर लेते हैं। बता दें कि पीलीभीत में एक बार फिर से बाघिन ने दस्तक दी, जिससे लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। तो पीलीभीत में एक बार फिर बाघिन ने दस्तक दी। बता दें कि पीलीभीत शहर के चौराहे पर थाना सुनगढ़ी क्षेत्र की पुलिस चौकी के पास बाघिन ने दस्तक की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल बीती रात शहर के चौराहे पर बाघिन ने दस्तक दी, जहां बाघिन की शहर के बीचों बीच मौजूदगी की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। इस दौरान हजारों की संख्या में शहरवासियों की भीड़ मौके पर जुटने लगी। बता दें कि बीती 26 दिसंबर को पीलीभीत के अटकौना गांव से बाघिन को रेस्क्यू कर दिया गया था, जहां बाघिन की सुरक्षा और उसके मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लिहाजा उसकी रेडियो कॉलरिंग कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया था। लेकिन लंबे अरसे के बाद आबादी में घूम रही बाघिन ने एक बार फिर से आबादी का रुख कर लिया। बीते 3 दिन से बाघिन शहर के आसपास देखी जा रही थी, जिससे बाघिन के बीती रात शहर के बीचों बीच पहुंच जाने से वन विभाग भी सख्ते में आ गया। तो बुलेटिन के आखिरी में बात हाथरस की कर लेते हैं, जहां एक नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तो हाथरस के इंडस्ट्रियल एरिया में अज्ञात कारणों के चलते एक नमकीन फैक्ट्री में आग लग गई, जहां तेज लपटों के साथ काफी धुआं इस दौरान उठने लगा। इस दौरान जानकारी मिलते ही कई दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने सबसे पहले फैक्ट्री में फंसे कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाला। इस दौरान दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नमकीन फैक्ट्री में लगी आग से लाखों रुपए के भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आज दिनांक 13 जनवरी को थाना क्षेत्र हाथरस गेट अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया के श्रीजी फूड्स नाम के प्रतिष्ठान में, जहां पर नमकीन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी थी, में आग लग गई। आग के स्वरूप को देखते हुए जनपद में उपलब्ध अग्निशमन के संसाधनों के साथ साथ आगरा और अलीगढ़ के भी फायर टेंडर बुला लिए गए थे। आग पर पूरी तरह नियंत्रण। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।